देखिए, अभी इस वक्त हम अपने न्यूज रूम में खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। चर्चा किस बात को लेकर? चर्चा जिस व्यक्ति जिस शख्स पे नजर है, चिराग पासवान, क्योंकि एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह नित्यानंद राय जाते हैं मिलने के लिए, उस समय चिराग पासवान मंत्रालय चले जाते हैं और मंत्रालय में क्या बयान देते हैं? बयान देते हैं कि जब तक मैं मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी है मंत्रालय का काम करना। उन्होंने एक जब तक मैं मंत्री हूं, देखिए जैसे ही ये बयान आता है एनडीए में हड़कंप मच जाता है। और फिर हम आपको बता दें कि नित्यानंद राय से बंद कमरे में अभी से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। बबीता जी से बात करेंगे। बबीता जी को क्या लगता है? बबीता जी, क्या लग रहा है, क्या फैसला लेंगे चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार का चुनाव हमारे चेहरे मायने रखते हैं। हाँ भाई, उनका और वोट बैंक है। चेहरा मायने रखता है, वोट बैंक तो है ही। और जिस तरीके से दीवानगी है वो दीवानगी दिखती है, तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होता है। देखिए, वो अलग नहीं होंगे, अलग होंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दोनों को भुगतना पड़ेगा। हाँ। बीजेपी को भी भुगतना जेडीयू पड़ेगा को भी और भुगतना जेडीयू पड़ेगा को भी भुगतना और चिराग पड़ेगा। पासवान को भी भुगतना और पड़ेगा। खुद चिराग पासवान तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो है रास्ते अलग अलग करें, अपने रास्ते को अलग करें। लेकिन हाँ, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि नहीं, हमारे चेहरे का महत्व होना चाहिए। आई एम सुपर स्टार। एनडीए गठबंधन में अगर स्टार प्रचारक जिनका चेहरा बिकता है वो है चिराग पासवान, और उनकी अपनी वोट बैंकिंग है। तो जहां अपनी वोट है तो चाहेंगे कि जहां हम जीते, जहां जीत की चांसेस ज्यादा रहे, वहां हम अपनी दावेदारी करें और वो सीट मुझे चाहिए। नहीं बबीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं थोड़ा उन सीटों का जिक्र कर देना चाहता हूं। जी, बिल्कुल। मैं उन सीटों का जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिए, कई लोग हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। और देखिए, एकमात्र देशवा न्यूज है जिसने सबसे पहले, जब बैठक चल रही थी उस समय मैंने ही ये खबर ब्रेक की थी कि बैठक का निर्णय क्या हुआ है। उसके 1 घंटे के बाद जब अरुण भारती और राजू तिवारी निकलते हैं, हुबहू वही बात कहते हैं जो हमने 1 घंटे पहले चला दिया था, यानी तमाम फैसलों के लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया जाएगा। तो अब हम जो कहने जा रहे हैं उसे भी मार्क कर लीजिए। जैसा कि बबीता जी ने कहा कि गठबंधन चिराग पासवान नहीं छोड़ने जा रहे हैं, तो 99.9% ये यकीन कर लीजिए कि चिराग पासवान गठबंधन नहीं छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी कहां है वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, चिराग पासवान, जैसा कि बबीता जी कह रही हैं, कि वैसी सीट चाहते हैं जहां पर विनिंग जो फैक्टर है वो ज्यादा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा चिराग पासवान वैसी सीट चाहते हैं जहां पर उनके जो पुराने और भरोसेमंद नेता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जैसे राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है, तो भाई अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष को गोविंदगंज से चुनाव नहीं लड़ पाए तो फिर भाई पार्टी की क्यों चला रहा है? गोविंदगंज का ही जो है, गोविंदगंज में बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, और तो वहां से राजू तिवारी को लड़वाना चाह रहे हैं। ब्रह्मपुर से अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को लड़वाना चाह रहे हैं। शाहपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को लड़वाना चाह रहे हैं। ओबरा से प्रकाश चंद्रा को लड़वाना चाह रहे हैं। अरुण भारती खुद चकाई या सिकंदरा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरुण भारती चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल। वो प्रेजेंट में तो वो सांसद हैं, वो प्रेजेंट में सांसद हैं, लेकिन बिहार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसका कारण है, देखिए, ये जनता जानना चाहेगी कि एक सांसद को क्या जरूरत है जो वो विधायक का इलेक्शन लड़े। देखिए उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो बिल्कुल। सकता है। और बड़ा रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले चर्चा थी कि चिराग पासवान खुद बिहार का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बिहार का चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फेस हैं। अब अरुण भारती अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक कार्यकर्ताओं का जोश रहेगा कि भाई हमारा नेता अरुण भारती अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बन सकता है, मतलब डिप्टी सीएम के तौर पे देखा जा सकता है। और बतौर कार्यकर्ताओं में ये जोश आएगा कि हमारा एक बड़ा चेहरा जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। और देखिए, कई स्टेट में बीजेपी ने ये गेम किया है, ये रणनीति अपनाई है। आप एमपी में भी देखिए, बीजेपी के कई सांसद जो हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक को इस्तीफा दिलवा के विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। बिल्कुल। राजस्थान में, बिहार में भी बीजेपी ये कर रही है। जैसे कि मनोहर पारिकर की बात करूं मैं, तो
हाँ। बीजेपी के वो गोवा के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने फिर सांसद का एक इलेक्शन में सांसद बने और फिर वो केंद्रीय कैबिनेट में रहे। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं बता दूं, बिहार में भी बीजेपी के कई सांसद और बड़े चेहरे जो हैं बबीता जी, वो आपको विधानसभा चुनाव लड़ते दिखेंगे। नाम मैं अगले एपिसोड में बीजेपी का भी बताऊंगा, जो सांसद हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो अरुण भारती चकाई और सिकंदरा से सीट चाह रहे हैं। तो सिकंदरा में मांझी के सिटिंग उम्मीदवार है, सिटिंग विधायक है। मांझी सिकंदरा छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। चकाई में जो निर्दलीय विधायक सुमित सिंह है, वो उन्होंने जेडीयू को समर्थन किया था। सुमित सिंह और जो एक संजय प्रसाद, हाँ, दोनों आपस में ही लड़ लेते हैं। हाँ, लड़ते रहते हैं सिर्फ टिकट के लिए। हाँ, आप देख रहे हैं चिराग भी चकाई से भी मारा पीटी आपको दिखाई पड़ रहा है, दर्शक भी देख रहे हैं जी। तो बिल्कुल चकाई से या सिकंदरा से चिराग चाहते हैं। तो मेन जो मामला फंसा हुआ है ना, चिराग कह रहे हैं कि भाई एक तो लोकसभा के आधार पे, चिराग पहले क्या चाह रहे थे कि लोकसभा के आधार पे विधानसभा का बंटवारा होना चाहिए। यानी अगर हम 5 सीटें जीते हैं तो भाई हमको या तो 30 दीजिए, ठीक है, और अगर जेडीयू 12 जीती है तो उन्हें 12 छक 72। अगर आप उन्हें 102 103 दे रहे हैं तो भाई मेरी भी संख्या 40 से 45 होनी चाहिए, मांझी जी को भी उतना मिलना चाहिए। तो ये क्या मांझी जी भी, आपको लगता है कि मांझी जी भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम वो भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं? मांझी जी तो भाई कविता पढ़ रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स छोड़िए, वो तो महाभारत काल में चले, द्वापर युग में चले गए। अच्छा। दो अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये उनका, हाँ, ये उन्होंने कल भाई अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक्स पे शेयर किया था, ट्वीट किया था, दे दो केवल 15 ग्राम, 5 ग्राम नहीं 15 ग्राम रखो, 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। 15 ग्राम हमें चाहिए। हाँ, 15 ग्राम यानी 15 सीटें। तो मांझी मुंह फुलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई हम एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, अगर 15 से 1 भी कम हुआ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बड़ी दुविधा नहीं होगी बीजेपी के लिए इन लोगों को समझाना, ताकि नहीं, देखिए चिराग पासवान को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिराग पासवान कुछ आंकड़ों में देखा जाए कि 28 और 30 में मैं देखिए आ सकते हैं। देखिए कई चैनल आज भी ये चला रहे हैं 21 से 22, और मैं देखिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर 21 से 22 का आंकड़ा है तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि चिराग गठबंधन नहीं छोड़ेंगे तो यकीन मान लीजिए चिराग गठबंधन तोड़ देंगे। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है बबीता जी कि ये सीटें 26 से 28 के बीच में, 26 से 28 के बीच में है। 28 सीटों पे सहमति बन चुकी है। देखिए जहां तक मैं बात करूं कि जिस तरीके से लोकप्रियता है चिराग पासवान की, और वो अब नित्यानंद राय उनको मनाने के लिए बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग से क्या इशारा बिहार की राजनीति में पड़ने जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन, उसमें भी माथापच्ची लगी हुई है सीट को लेकर, एक तरफ बीजेपी के खेमे में, और कहीं ना कहीं बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और मनाने में दमखम रखती है। नहीं, मनाने में, और इस बार देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि बीजेपी में जो है बिहार में, हालांकि सब चुनाव को अमित शाह ही लीड करते हैं, लेकिन बिहार के चुनाव को अमित शाह मतलब अंदर खाने पूरी तैयारी के साथ लीड कर रहे हैं। बिहार उन्हें हारना नहीं है। अगर बिहार बीजेपी हार गई ना तो आप समझिए क्या होगा, बहुत साल पीछे चली जाएगी, बहुत साल पीछे चली जाएगी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उस पे आरएसएस का प्रेशर पड़ेगा। ये बड़ा पॉलिटिकल क्या लगता है कि आरएसएस जो है इसमें बीजेपी के साथ नहीं दे रही, बीजेपी का साथ नहीं दे रही? नहीं, बीजेपी के साथ देने नहीं। देखिए, एक जो आरएसएस प्रेशर बना रही है कई दिनों से, मोदी शाह की जोड़ी पे हर फैसला जो है ठोपना चाहती है, और बीजेपी उन फैसलों को मान नहीं रही है, चाहे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का वाला मामला देख लीजिए। तो अगर बीजेपी बिहार हार जाती है ना तो आरएसएस कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पे हावी हो जाएगी, और ये नहीं चाहेगी, और ये बीजेपी नहीं चाहेगी। बीजेपी नहीं चाहेगी तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, चिराग हो, मांझी हो, उपेंद्र हो, तीनों रहेंगे एनडीए गठबंधन में ही। बीजेपी साम दाम दंड भेद हर गेम अपनाएगी, और कहीं ना कहीं चिराग मान जाएंगे। देखिए, लगातार सीट का जो आंकड़ा है मैं बता दूं, 26 से 28 का। देखिए, जब हम अपना डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहे हैं बबीता जी के सामने, तो देखिए नित्यानंद राय की मीटिंग खत्म हो चुकी है चिराग पासवान के साथ, और नित्यानंद राय ने जो बयान दिया है वो बयान क्या है कि चिराग नाराज नहीं है। देखिए, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री को मिठाई खिला के आ रहे हैं मिठाई खिला के आ रहे हैं या खा के आ रहे हैं उनसे मिलने? नहीं, भाई आप लोग के माइक ना सीधा मुंह पे जाएंगे।
बैठक कैसी रही हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग ने बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। नाराजगी नहीं है चिराग जी, नाराजगी नहीं है कोई। जब नाराज नहीं है तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा एक संदेश है बीजेपी के अंदर, बीजेपी के खेमे में, कि चिराग ने मिठाई खा ली है। और वो कितने सीट का है हम बहुत जल्द बताएंगे। देखिए, चिराग पासवान की मां से भी नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है और मीडिया को उन्होंने बताया है कि चिराग पासवान नाराज नहीं है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान को बबीता जी अधिकृत किया गया है और आप जो कह रही हैं, आपके पास जो जानकारी है वही जानकारी मेरे पास भी है। चिराग गठबंधन नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो अपनी जिद पे इस बात को लेके अड़े हुए हैं कि ठीक है, सीटों की संख्या एकाध कम हो, वो अलग चीज हाँ, है। लेकिन जो सीट मुझे चाहिए, जो वो सीट मुझे चाहिए, जो भाई मेरे भरोसेमंद कार्यकर्ता जो जिन्होंने इतने दिन से पार्टी को जो चलाया है, कमान रखा है, कंधे पे हमें बिठाया है, बिल्कुल। वो अगर चुनाव जीते। हाँ, वो अगर चुनाव लड़ ही नहीं पाए, नहीं, अगर चुनाव लड़ते भी है तो उसकी जीत निश्चित हो। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि कोई उनके फेवरेट सीट से टिकट ही नहीं मिले तो मुश्किल है जी। तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो चलिए है, हम बहुत जल्दी से ब्रेक करते हैं इस खबर को। मुझे लगता है कि हमारे बिहार के दर्शक इस खबर को देखने के लिए ललायित होंगे, ताकि चिराग पासवान ने मिठाई खाई है और उस मिठाई में उनको कितना स्वाद मिला। तो चलिए देखिए, हम अंतिम में फिर से बता दें कि अभी तक के हिसाब से चिराग को 28 सीटें प्लस एमएलसी की सीटें, चिराग गठबंधन नहीं छोड़ रहे हैं। अगर अन्य चैनल ये चला रहे हैं कि 21 से 22, और अगर ये इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो चिराग गठबंधन तोड़ देंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। चिराग को मैं जानता हूं, 21 से 22 सीटों पे वो तैयार नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है 28 सीटें। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो आप अपना कमेंट हमारे देशभक्त के बॉक्स पे जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी बीच अंतिम में मैं बता देता हूं, राजेश वर्मा जो कि चिराग के बेहद भरोसेमंद हैं, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। वो चिराग से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी जो कह रही हैं, अगर आपको लगता है, मैं जो कह रहा हूं, अगर आपको लगता है वो सही है तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स भरना चाहिए।